हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी द्वारा की गई थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। नेक्स्ट देखते हैं, माता का नाम जीजाबाई था, कई बार पूछा जा चुका है। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। शिवाजी काफी प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे? गुरु रामदास से प्रभावित थे शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में साई बाई निम्बालकर के साथ हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को, जो इनके पिता थे शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर दी थी महाराष्ट्र में। स्वयं बीजापुर, एक बीजापुर रियासत थी, उसमें नौकरी करने लगे थे और जो पूना की जागीर थी वो शिवाजी को दी थी, जिस पर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का प्रथम सैन्य अभियान 1664 ईस्वी में हुआ था। तोरण का किला जो कि बीजापुर रियासत में स्थित था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि शिवाजी का प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था, तो तोरण का किला था। शिवाजी की राजधानी 1656 ईस्वी में रायगढ़ बनी थी। बीजापुर सुल्तान अली आदिल शाह के सेनापति अफजल खां की हत्या शिवाजी द्वारा की गई थी। जो बीजापुर के सुल्तान थे अली आदिल शाह ने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी अफजल खां की। अफजल खां कौन था? सुल्तान अली आदिल शाह का सेनापति था। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने सूरत को लूटा तो 1664 एवं 1689 ईस्वी में लूटा था 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा जयसिंह के बीच हुई थी। राजा जयसिंह कौन थे? तो औरंगजेब के जनरल थे ये, और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर कर शिवाजी जो है आगरा में मिलने गए थे औरंगजेब से, वहां पर ही औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था। 1666 ईस्वी में किया था और जयपुर भवन में रखा था कैद करके। ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने जब शिवाजी को कैद किया था तो उन्होंने किस स्थान पर रखा था, तो जयपुर भवन में रखा था। फिर ये वहां से भाग निकले थे 4-5 साल बाद। शिवाजी ने पन्नाला दुर्ग बीजापुर से प्राप्त किया था 1672 ईस्वी में। पूछ लिया जाता है कि पन्नाला दुर्ग शिवाजी ने किससे छीना था, तो बीजापुर रियासत से छीना था पन्नाला दुर्ग 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके राज्याभिषेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था कि किसने कराया था इनका राज्याभिषेक, तो वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। जो गंगा भट्ट थे वाराणसी में आकर रहने लगे थे, लेकिन जो इनका मूल स्थान था वो महाराष्ट्र था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि गंगा भट्ट जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था वो किस स्थान से थे या कहाँ पर वो प्रसिद्ध थे, तो वाराणसी की प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन उनका मूल स्थान महाराष्ट्र था। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अष्टप्रधान किसे कहा जाता है, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। पेशवा सबसे बड़ा पद होता था इसमें, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सरीए नौबत क्या था, तो सैन्य प्रधान होता था। सैन्य जो सेना होती थी उसका प्रधान सरीए नौबत कहलाता था। आमत्य क्या होता था? आमत्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना वाला आमत्य कहलाता था। इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस आरओ, और अगर जो एसएससी वगैरह के जो एग्जाम है उनमें भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्यानवीस क्या था, तो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था वाक्याविनीस। चिटनिस क्या था? राज के पत्रों की भाषा शैली देखना कि किस भाषा शैली में लिखे हैं उनको पढ़ना चिटनिस का कार्य होता था। सुमंत क्या था? ये विदेश मंत्री होता था सुमंत। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारण करना, जो धार्मिक कार्य कराने हैं, यज्ञ कराना है, हवन वगैरह पूजा करानी है, तो उसके लिए तिथि निर्धारित करना, निश्चित करना पंडित राव का काम होता था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। शिवाजी की दरबारी भाषा मराठी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पागा सेना क्या होती थी? नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा सेना कहते थे। जो घोड़ों पर जो सेना सवार होती थी उसको नियमित घुड़सवार सैनिक या पागा सेना कहा जाता था। सिलदार क्या होते थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। नेक्स्ट देखते हैं,
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी शिवाजी की कर व्यवस्था। काठी और मानक छड़ी का प्रयोग जमीन या कुछ मापने के लिए किया जाता था, तो शिवाजी द्वारा किया जाता था। रस्सी के बदले इन्होंने काठी मानक छड़ी का प्रयोग करना शुरू किया था। चौथ और सरदेश मुखी नामक कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। चौथ और सरदेश मुखी नामक कर थे जो शिवाजी द्वारा वसूल किए जाते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि चौथ और सरदेश मुखी कर किससे संबंधित है, ये भी आ जाता है मराठा साम्राज्य से, और शिवाजी द्वारा ये वसूल किए जाते थे। हवलदार क्या था, तो किले की आंतरिक व्यवस्था की देख रेख करता था हवलदार। सरे नौबत क्या था, किले की सेना का नेतृत्व करता था, जो किले में सेना होती थी उसका नेतृत्व सरे नौबत करता था। सवनिस क्या था, तो किले की अर्थव्यवस्था की देख रेख करता था सवनिस। महाराष्ट्र की प्रमुख संत देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें से कहाँ से संबंधित है, तो ये सभी जो संत है महाराष्ट्र से थे। इनमें सबसे पहले आता है ज्ञानदेव, जो कि 1275 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहे। भगवत गीता पर इन्होंने टीका लिखी थी ज्ञानदेव ने, इन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता था। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं नामदेव, जो कि 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक रहे। विठोबा उप की उपासना करते थे, विष्णु के उपासक थे और वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। एक नाथ देख लेते हैं, 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक रहे। रामायण पर इन्होंने टीका लिखी थी एक नाथ ने। तुकाराम 1598 से लेकर 1650 ईस्वी तक रहे। अभंग काव्य के ज्योतिपुंज कहा जाता है, अभंग काव्य से संबंधित थे। इन्होंने अभंग काव्य पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं तुकाराम ने। रामदास देख लेते हैं, रामदास 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक रहे। 10 बौद्ध में उनकी रचनाओं का संकलन मिलता है, और जो शिवाजी का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित था वो इन्हीं रामदेव से प्रभावित था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।